तो आज जो कहानी हम जानने वाले हैं वो हिमाचल की खूबसूरत वादियों में बसे एक खुशहाल परिवार की है। एक ऐसी कहानी जो अंदर तक हिलाकर रख देगी। आइए देखते हैं कि कैसे एक अनदेखी अनजानी ताकत ने उनके हंसते खेलते घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अगर हिम्मत है तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि जब आप इसके अंत तक पहुंचेंगे तो शायद आपकी रातों की नींद उड़ जाए। तो चलिए इस कहानी में गहराई से उतरते हैं। ये शुरू तो होती है एक बिल्कुल परफेक्ट, एक आदर्श जिंदगी की तस्वीर से, लेकिन इसका मोड़ बहुत ही भयानक है। कहानी है हिमाचल के एक छोटे से गांव की। यहाँ एक बहुत अमीर और सम्मानित परिवार रहता था। घर में 2 बेटे थे, अमित और निखिल। मतलब बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि उनके पास वो सब कुछ है जिसकी कोई भी बस इच्छा ही कर सकता है। उनके पास जमीन थी, बाग थे, दुकानें थीं और तो और परिवार का अपना एक फलता फूलता फर्नीचर का बिजनेस भी था। समाज में बहुत इज्जत थी। दोनों बेटे अमित और निखिल अपना भविष्य बनाने के लिए तैयार थे। मतलब हर तरफ से एक खुशहाल और शांत घर था। और जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो परिवार ने फैसला किया कि अब बड़े बेटे अमित की शादी कर दी जाए। बस यही फैसला अनजाने में उनकी बर्बादी की पहली सीढ़ी बन गया। तो घर में एक नई दुल्हन आई। नाम था बबीता। बबीता को उसके परिवार की दौलत के लिए नहीं, बल्कि उसके सीधे साधे सरल स्वभाव के लिए चुना गया था। अमित को तो वो पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। फिर एक बहुत ही शानदार शादी हुई। बबीता घर आई और 1 साल बाद ही उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ। अब तो ऐसा लग रहा था मानो उनके खुशहाल परिवार की तस्वीर एकदम पूरी हो गई हो। लेकिन कहते हैं ना, खुशियां हमेशा के लिए नहीं टिकती। और बस एक अजीब सा, एक अनजाना सा अंधेरा उस घर में धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लेकिन अमित और बबीता का जो प्यार भरा रिश्ता था वो बिना किसी वजह के बिगड़ने लगा। जिस घर में कभी हंसी ठहाके गूंजते थे, अब वहां सिर्फ बहस और खामोशी रह गई थी। घर का सारा सुकून जैसे झगड़ों में कहीं खो गया। और फिर एक रात एक ऐसी चौंकाने वाली घटना हुई जिसने सबको तोड़ के रख दिया। अमित को अचानक बहुत ही भयानक दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। ये वो पहली गहरी और विनाशकारी दरार थी जो उस परिवार की उस परफेक्ट दुनिया में पड़ी थी। अमित की मौत को अब 1 साल बीत चुका था। परिवार जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था और छोटे बेटे निखिल की शादी की तैयारियां कर रहा था ताकि घर में फिर से खुशियां लौटें। लेकिन तभी कुछ बहुत ही अजीब और परेशान करने वाली घटनाएं होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे कोई अनदेखी शक्ति, कोई साया घर पर कब्जा कर रहा हो, और उस शक्ति का सबसे ज्यादा असर छोटे बेटे निखिल पर हो रहा था। पिता ने बबीता को देर रात चुपके से घर में घुसते देखा। निखिल की नींद उसके कमरे से आती अजीब मंत्रों की आवाज से खुलने लगी। और सबसे डरावनी बात, निखिल को बबीता के लिए एक अजीब सा, एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला खिंचाव महसूस होने लगा। उसे हर रात ना चाहते हुए भी उसके कमरे की तरफ जाना पड़ता था। सोचिए निखिल पर क्या बीत रही होगी। हर रात कोई अनदेखी ताकत उसे जगाती। वो खुद को रोक नहीं पाता और बबीता के कमरे की तरफ खिंचा चला जाता। फिर वो बस दरवाजे के बाहर खड़ा रहता, अंदर झांकने के लिए मजबूर होता, और फिर बाद में उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी और अपराध बोध महसूस होता। निखिल को लग रहा था कि उसका अपने ही शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है, और यही बात उसकी मानसिक पीड़ा को और भी बढ़ा रही थी। और आखिरकार जब ये डर और पीड़ा बर्दाश्त से बाहर हो गई तो निखिल ने हिम्मत करके अपने माता पिता को सब कुछ सच सच बता दिया। उसने कहा, मैं उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा हूं, पर यह मेरी मर्जी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है। ये सुनकर परिवार ने फौरन मदद लेने का फैसला किया। अब शुरू हुई जवाब की तलाश। वो लोग पहले एक मंदिर के पुजारी के पास गए और फिर वहां से एक तांत्रिक के पास पहुंचे। तांत्रिक जो तंत्र मंत्र का जानकार था, और उसने एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। आखिर वो कौन सी काली शक्ति थी जो निखिल को कंट्रोल कर रही थी और एक एक करके पूरे परिवार को खत्म कर रही थी। तांत्रिक के खुलासे ने आखिरकार उस खौफ को एक नाम दे दिया जो उनके घर के अंदर ही चुपचाप पनप रहा था। तांत्रिक ने बताया कि निखिल वशीकरण का शिकार है। वशीकरण यानी कि तंत्र मंत्र का एक ऐसा प्राचीन और खतरनाक रूप जिससे किसी दूसरे इंसान के दिमाग, उसकी सोच और उसके कामों पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाता है। और सबसे भयानक बात ये थी कि ये सब कोई बाहरी नहीं, बल्कि घर के अंदर मौजूद कोई इंसान ही कर रहा था। तांत्रिक ने सीधा सीधा इल्जाम लगाया
उसने कहा, घर में जो विधवा है यानी बबीता, वही ये सब कर रही है। उसने बताया कि वो रोज रात 12 बजे के बाद ये जादू टोना करती है। निखिल को कुछ खिलाया गया है ताकि वो उसके वश में आ जाए, और उसका मकसद है निखिल की शादी को रोकना और उसे हमेशा के लिए खुद से बांध कर रखना। तांत्रिक ने एक और भयानक आशंका जताई कि हो सकता है अमित की मौत भी उसी ने की हो। इन आरोपों ने तो जैसे पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। अब तक की हर अजीब घटना अब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लग रही थी। अब इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद परिवार के पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें अपनी बची खुची जिंदगी को बचाने के लिए एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने एक प्लान बनाया। सबसे पहले निखिल को फौरन दुबई भेजा गया ताकि वो उस जादू के असर से दूर हो सके। दूसरा, अमित की सारी प्रॉपर्टी कानूनी तौर पर बबीता के नाम कर दी गई। उसे यह आज़ादी दी गई कि वो दोबारा शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकती है। और आखिरी फैसला ये था कि जब निखिल वापस आएगा तो उस लड़की से हमेशा हमेशा के लिए सारे रिश्ते खत्म कर लिए जाएंगे। उन्होंने निखिल को बचाने के लिए ये कठोर कदम उठाए। उस काली शक्ति के असर को तोड़ने के लिए उन्होंने अपने ही परिवार को तोड़ दिया। ये कहानी एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है कि सबसे बड़ा खतरा बाहर नहीं होता, बल्कि कभी-कभी वो आपके अपने घर के अंदर किसी जाने पहचाने चेहरे के पीछे छिपा होता है। ये अंधे विश्वास के खतरों को दिखाती है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि कोई उन लोगों को सच में कितना जान सकता है जिन्हें वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। ये विश्वास और अपनी सुरक्षा के बीच का जो नाजुक और अक्सर खतरनाक संतुलन होता है, उस पर सोचने के लिए हमें ये कहानी मजबूर कर देती है।